एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। काम अभी कुछ भी नहीं हुआ और सुबह सुबह जग के बस मैं चाय बनाई और चली गई थी पार्क। पार्क जाने के बाद फिर मैं अभी आई हूँ, नाश्ता वगैरह किया, नहा के आई हूँ और काम सारा रहता है, काम अभी करूंगी। और पूरा ही फैला हुआ, आप लोगों को दिख भी रहा होगा। घर जब तक ऐसे फैला रहता ना तो मन नहीं लगता बिल्कुल भी, बस इसी में ही ध्यान रहता। गुड्डू कह रहा था मम्मी आप ना कैरम बोर्ड खेल लो, मेरे साथ एक मैच लगा लो। मैंने कहा नहीं, पहले मैं काम कर लूँ, तब फ्री होगी तो आराम से बैठ के खेलेंगे गुड्डू। तो फिर भी जबरदस्ती उसने बैठा ही लिया कि मम्मी आप थोड़ी देर बैठ के खेलो और फिर काम वाम बाद में कर लेना, मैं करवा दूंगा साथ में। और कह रहा मैं लगा दूंगा झाड़ू, आप ना मेरे साथ खेल लो। तो मैं थोड़ी देर ही खेली, बस फिर मैं आ गई और अभी करूंगी अपना काम। सारा घर फैला हुआ ना अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। और आज ना गुड़िया गई है स्कूल, गुड्डू नहीं गया। इसने छुट्टी कर ली, कह रहा मम्मी आज वैसे भी हाफ डे और मेरे स्कूल में कुछ और काम है तो मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा। तो वैसे भी है ना, पूरे हफ्ते स्कूल जा रहे हैं ना बच्चे, तो नींद भी पूरी नहीं हो पा रही। सुबह जल्दी उठता है गुड्डू, तो और भी ज़्यादा जल्दी उठता है क्योंकि सारा तो 6 बजे उठती है, ये उससे पहले उठता आधे घंटा पहले, तो इस वजह से इसकी नींद पूरी नहीं हो पाती। और फिर देर रात तक पढ़ता है ना, तो 11 साढ़े 11 इसे लेटते लेटते हो जाते हैं। तो फिर मैंने कहा ठीक है आज तू थोड़ी नींद निकाल ले अपनी अच्छी। और ये गोटियाँ निकली हुई ना, गुड्डू अभी मेरे साथ खेला था तो एक बारी खेली। मैं कह रहा मम्मी एक मैच और लगाओ, मैंने कहा नहीं, मेरा ध्यान ना पूरा काम में ही रहेगा गुड्डू, पहले मैं अपना काम सारा निपटा लूँ, फिर चाहे तू मुझे पूरी दोपहर खिला लेना, मैं सोऊंगी नहीं क्योंकि मुझे भी ना अच्छा लगता है और ना काफ़ी टाइम बाद खेली हूँ। पता नहीं क्या होता, वैसे तो चाहे सालों साल रखा रहे पर एक बार खेलने में ध्यान लग जाए ना तो फिर बहुत दिन तक खेलते ही रहते हैं, ऐसे ही होता है। तो आजकल इसमें ध्यान हो रहा है ना तो बहुत ज़्यादा खेल रहे हैं हम लोग। और गुड़िया हम तीनों ही लग जाते हैं, तीनों चारों खेलते हैं शाम के टाइम भी। और काम वाम करके बस मैं लेके बैठ जाती हूँ। मैंने इनको कहा एक बड़े वाला बोर्ड ला दो, ये छोटा है, तो देखूँगी मैं आज लेके आऊँगी। और गुड़िया ना, गुड़िया भी आ गई स्कूल से। मैं कह रही थी ना ये जल्दी आ जाएगी, 10 साढ़े 10 बजे होंगे, तो ये भी आ गई। इसकी बुक वगैरह मैं उठा के रख दूँ, बैग में वापस डाल दूँ। आज बहुत कम बैग लेके गई थी ये अपना, और आधे से ज़्यादा बुक निकाल के गई थी, तो मैंने वापस डाल दी। अब ट्यूशन जाएगी तो वापस निकाल देगी, जो भी ले जाना होगा वो दोबारा पैक कर। तो बस अभी किचन संभाल दूंगी, बर्तन सारे सिंक में मैंने भर दिए, इकट्ठे कर दिए, अभी धोने हैं। और सुबह नाश्ते में मैंने बनाया था पोहा, तो वो गुड्डू ने नहीं खाया क्योंकि बच्चे ऐसी चीज़ें खाते नहीं है ना, इसके लिए पराठा बना दूंगी। और कह रहा था कि मम्मी मुझे चाय पराठा खाना है। मैंने कहा ठीक है, तो तू उठ जा और हाथ मुँह धो ले, फिर मैं तेरा और सारा को दोनों को बना देती हूँ, सारा का दोनों का बना देती हूँ। और गुड़िया भी आ गई ना स्कूल से, तो फिर दोनों का इकट्ठा बना दूंगी। तो फिर मैंने कहा पहले मैं अच्छे से ना झाड़ू लगा दूँ। और झाड़ू लगाने लगी ना, देखे मैं ये क्या करने लगी, क्योंकि एक जगह ना इतने ज़्यादा जाले दिखाई दे गए मुझे, जो ये ऊपर खिड़कियों में है ना, दरवाजे के ऊपर, उसमें इतने ज़्यादा दिखे आज, जैसे कि पता नहीं कब से साफ़ नहीं किया। फिर मैंने चढ़ के अच्छे से साफ़ किया, और जबकि मैंने ना सर भी धो रखा है, साफ़ था मेरा सर। फिर गुड़िया ने कहा मम्मी ऐसे तो आपका सर पूरा गंदा हो जाएगा। फिर मैंने गुड़िया को कहा ठीक है ला मुझे कोई दुपट्टा दे दे, मैं वो लगा के और फिर पूरा अच्छे से झाड़ के साफ़ करूँगी इसे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा। तो मैंने सर पे इसे बांध लिया था ऐसे, और उसके बाद की थी सफाई, क्योंकि बाल भी मेरे आजकल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, तो कहीं धूल मिट्टी की वजह से भी हो रहा, और बारिश के मौसम में ना झड़ते ही है। मुझे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, झाड़ू में ना इतने ज़्यादा बाल आते हैं पूछो मत। तो बस मैंने वो भी साफ़ कर दिया, और इस रूम में आई हूँ तो गुड्डू की ड्रेस उठा के रखूँगी। धोनी है, उठा के क्या रखनी है, तो दोनों की धोने के लिए डाल दूँगी, शाम को लगाऊँगी मशीन, शाम को पानी आएगा ना तो जब सुबह का मौसम ना आजकल अच्छा होने लगा, तो वही मैं आप लोगों को बता रही थी। बाहर ना गाने चल रहे थे इसलिए मैंने वॉइस ओवर किया। तो सुबह पार्क गए ना तो इतनी तेज़ हवा चल रही थी, हम आधा घंटा बैठ के आए वहाँ पे, वरना मैं 15 मिनट बैठ के आते हैं हम और योगा करते हैं, उसके बाद फिर घर आ जाते हैं। आज हम आधे घंटे तक बैठे होंगे और योगा भी की, एक्सरसाइज की थोड़ी सी, और 2 राउंड लगाए, उसके बाद हम घर पे आ गए थे। तो जाले इतने झाड़े ना सर में भी, देखो कितने लग गए मेरे। और मैंने सर भी ढक के जब लगाया था फिर भी धूल जम गई सर में। सर धोना पड़ेगा मुझे, कोई बात नहीं, वैसे धोना ही था मुझे। अब तो ना मैं तीसरे दिन धो लेती हूँ, क्योंकि ना बाल मेरे ज़्यादा उतर रहे हैं। तो सुनने में आया कि बाल अगर ज़्यादा उतरते हैं ना तो
एक दिन छोड़ के सर धो लेना चाहिए। मतलब सुनने में क्या है, वीडियो बहुत सारी डाल रखी है यूट्यूब पे, मैं देखती रहती हूँ। बाल झड़ने की दिक्कत मुझे हो रही है ना इस वजह से, तो मैं सोचती हूँ कि मैं दिन में मतलब एक दिन छोड़ के अपना सर धो लूँ। इसलिए मैंने ना, वैसे तो मेरे धूल में हो ही गए थे, पर फिर भी मैंने ना दुपट्टा लेके तब सफाई की है। और वैसे ही बाल झड़ रहे हैं, कहीं मैं साफ़ सफाई करती हूँ धूल मट्टी जमती हो, उस वजह से भी होता हूँ। तो अभी बस बच्चों के लिए लंच बना दूँ कुछ, और ये कह रहे हैं कि ना मम्मी चाय पराठे खाने हैं, तो पराठे बनाऊँगी इनके लिए। और बर्तन है बस मेरे धोने के लिए, पोछा रहता लगाना। तो एक काम हुआ बस मेरा, झाड़ू लगी है और साफ़ सफाई से अच्छे से लगा दी मैंने। और देखिए आज तसल्ली से बैठ के मैंने नीचे ना आटा लगाया, क्योंकि कई बार क्या होता है जल्दबाजी में थोड़ा आटा बेना होता है ना, तो मैं काउंटर टॉप पे परात रख के और फिर एक हाथ से ही भिगो देती हूँ। आज मैंने दोनों हाथों से अच्छे से लगाया। और जब ऐसे भिगो के आटा बनाते हैं ना रोटी, अच्छे से मसल मसल के, तो रोटियाँ बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है, सॉफ्ट बनती है बिल्कुल। तो आज मैंने आराम से आटा ना बिल्कुल सॉफ्ट कर लिया था, और साथ के साथ ही बनाई थी रोटियाँ तो, क्योंकि ज़्यादा देर रेस्ट करने के लिए तो नहीं रख सकती थी, और भी काम था, तो मुझे रोटी भी अभी और अभी आ गया तेजू। मैं एडिटिंग कर रही हूँ ना, तो वो अपनी गन लेके आया, उसे बजाए जा रहा, तो वो भी आवाज़ इसमें आ रही थी। फिर मैंने उसे मना किया, दरवाज़ा बंद किया, क्योंकि फिर और बाकी आवाज़ें आती है ना, तो अच्छे से फिर आवाज़ नहीं आ पाती। और अभी भी वो ना बजाए जा रहा है तो चलिए कोई बात नहीं। तो मैंने आटा भी लगा लिया, और मैं गुड्डू को पता नहीं कुछ बोल रही थी, यहाँ पे क्या बोल रही थी, कुछ बात कर रही थी उसे। आज इनकी छुट्टी है ना, घर पे ही है। तो चलिए अब बना लेती हूँ मैं रोटी भी। रोटी क्या बनानी है, पराठे बनाऊँगी, क्योंकि दोपहर में जो बनाना होगा ना, दोपहर तक का तो मैंने आटा भिगो लिया, क्योंकि फ्रिज में लगा के रख दूँगी। जब लंच बनाना होगा ना, तो ताज़ी ताज़ी रोटियाँ बना लूँगी। और आज बनाऊँगी छोले, तो छोले भी मैंने भिगो के सुबह ही रख दिए थे, तो सुबह दोपहर के टाइम हो जाएंगे छोले की सब्ज़ी। और आज सिंपल रोटी, क्योंकि चावल कल परसों बनाए थे ना, तो फिर रोज़ रोज़ खाने का भी मन नहीं करता, इसलिए फिर मैंने आज चावल नहीं बनाए, आटा ज़्यादा भिगो और काम छोड़ के बनाने लगी हूँ मैं इनके लिए खाना, क्योंकि ना बच्चों को पहले देना ज़रूरी होता, काम तो फिर भी होता रहेगा। अगर इनका नाश्ता थोड़ी सी भी देर लेट हो जाएगा ना, तो फिर दोपहर का ये मिस कर देंगे। तो इसलिए मैंने सोचा नाश्ता पहले करा दूँ, फिर ये दोपहर में भी खा लेंगे आराम से। और बर्तन जो धोने हैं वो भी धोऊंगी, अभी बर्तन भी सारे ही रहते हैं, और सिंक भर जाता है धीरे धीरे बर्तनों का, तो बस पूछो मत। तो एक पराठा बनाऊंगी। और गुड़िया बोलने के बाद भी ना अभी सो चुकी है वो स्कूल से आके, क्योंकि वो भी जल्दी उठी थी ना, तो टीवी देखते देखते उसे नींद आ गई। फिर मैंने कहा गुड़िया को सोने दे, इसका पराठा मैं बाद में बना दूंगी, जब उठेगी ताज़ी बना दूंगी, या फिर वो सीधा लंच ही कर लेगी, क्योंकि आते ही सो गई। हाँ, उसका मैंने लंच भेजा था स्कूल में, आज उसका हाफ डे भी था ना, फिर भी मैंने आज उसका लंच भेजा था, तो वो खा के आई है, एक सेब भेज दिया था साथ में, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है मुझे, क्योंकि वो खा के आई है, तो उसका मतलब इतने में हो जाता है। 10 साढ़े 10 बजे ही उनका लंच होता है, तो वो अपना कंप्लीट करके आई हैं। और साथ में बना लूँगी चाय, तो चीनी पत्ती मैंने डाल दी, एक साइड में चाय बनती रहेगी, और मैं पराठा भी बना दूँगी। तो एक पराठा ही बनाया था बस मैंने, क्योंकि हम दोनों ने तो पोहा खाया था ना, तो अब भूख नहीं है बिल्कुल भी, और दोपहर में लंच ही तैयार करूँगी बस। और एकदम ना पराठा एकदम लाल सा सिखा था गुड्डू का, मुझे देख के ना ये ध्यान आ रहा था, अगर ये आलू का पराठा होता ना, कुछ भी भर के बनाती और तब लाल लाल सा सिकता, तो कितना अच्छा लगता ना। मुझे तो बड़े अच्छे लगते हैं, करारे से पराठे हो और एकदम रेड सिके हुए हो, रेड कलर दिखाई देता हो, तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं खाने में। ये ना अचार के साथ भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो बस मैं पराठा बना के दे दूँगी, उसके बाद और करूँगी काम, क्योंकि अभी पोछा भी रहता और बर्तन रहते हैं। तो ये मेरी दोपहर की क्लिप है, क्योंकि मैंने ना झाड़ू तो लगाई ली थी, पोछा लगाया, और उसके बाद बर्तन धोए। बर्तन धोने के बाद मैं लगी थी छोले बनाने के लिए, तो दोपहर का लंच भी मेरा रेडी हो जाएगा। और छोले मैंने आप लोगों के साथ कई बार शेयर किया, उसी तरीके से बनाए मैंने। गरम मसाला डाला है, गरम मसाले में वही सारी चीज़ें, लौंग, काली मिर्ची और बड़ी इलायची, दालचीनी, तेज पत्ता भी था शायद। और उसके बाद मैंने इसमें टमाटर, प्याज डाले, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, उसे अच्छे से पका लिया। जब मसाला तेल छोड़ गया, तो मैंने इसमें डाल दिए छोले। छोले में भी मैंने 6-7 सीटी अच्छे से लगा ली थी, तब जाके ये हुए थे। और उसमें मैंने नमक भी डाल दिया था, तो क्योंकि बच्चों को भी निकाल के दे देती हूँ ना ऐसे, तो वो खा लेते हैं नमक वाले फीके से, मतलब छोले जो उबाल के देती हूँ ना, तो वो उनके लिए निकाल देती हूँ, तो वो फीके नहीं लगते फिर, इसलिए मैं हमेशा नमक डाल के उबालती हूँ, तो जल्दी भी ऐसे उबल जाते हैं। तो बस छोले डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी,
और जितना पानी मुझे चाहिए होगा ना वो ढक के पकने के लिए छोड़ दूँगी। और मैंने ना साथ में चावल भी बना ही लिए, क्योंकि जब छोले बनते हैं ना तो फिर कहाँ वो होता है कि रोटी खा लेंगे, फिर तो मन करता है साथ में चावल भी हो। तो आज दोपहर का लंच में मैंने बनाया है छोले की सब्ज़ी और चावल, 2-3 रोटियां बनाई है, क्योंकि गुड्डू तो कम खाएगा चावल, वो रोटी खाता है ज़्यादा। और थोड़े से ना मैंने सूखे छोले ना अलग से निकाल लिए थे, क्योंकि गुड्डू को ना ज़्यादा सूखे पसंद आते हैं, ये ना पानी वाले कम पसंद करता है। और जब चावल बनते हैं ना तो पानी वाले ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तरी वाले छोले। तो इसलिए मैंने इसमें पानी रखा था, 1 कटोरी इसके निकाल दिए थे, उसके बाद मैंने इसमें पानी डाल दिया था। और बनने के बाद इतने टेस्टी लग रहे थे ना, क्योंकि मैंने अच्छे से मसाला पकाया ना, इसका खुशबू भी अच्छी आ रही थी। और थोड़ा सा गरम मसाला भी इसमें पिसा हुआ भी डाला ना। तो चलिए जी, वीडियो का करेंगे यहीं पर एंड। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।